नमस्कार, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। यार आज की इस वीडियो में ना मैं बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो लगातार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और वो हैं एमसीक्यू प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू के साथ साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पर बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा वीडियो आपको जाकर के देखना है। तो सच बताऊं, ये वीडियो ना आप किसी भी बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं मॉडल पेपर से लेकर के आया हूं। कहां से? मॉडल पेपर से। एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन मॉडल पेपर में क्वेश्चन थे, इसका मतलब क्वेश्चन यही आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए, और आज बता दूं आपको, ये क्लास 12th बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैं 5 मॉडल पेपर, कितने, 1 2 3 नहीं, 5, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं 5 मॉडल पेपर को एक साथ कवर कराने वाला हूं। एक साथ 5 मॉडल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब सहित पूरा हल मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे क्लास 12th बायोलॉजी की यदि आप अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप चेक करिए। तो पहला मॉडल पेपर का हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है ना। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है ना। तो ये सभी, पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मॉडल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अभी रुकिए, 4 ऑप्शन बताता हूं। ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कॉरेंस, ग्रेगर जे मेंडल, एविक वॉन सरमेक। तो याद रखना कि आनुवांशिकी का जनक ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सैटाइवम। कौन सी मटर? उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए? तो मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला, एक संकर संकरण, और दूसरा द्वि संकर संकरण। अब जब मेंडल के प्रयोग की बात हो रही है, तो देख ही लेते हैं कौन कौन से प्रयोग हैं। तो मेंडल का पहला प्रयोग जो एक संकर संकरण था, उसमें 2 प्रयोग हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, है ना, और दूसरा है पृथक्करण का नियम। एंड थर्ड, द्विसंकर संकरण में जो मेंडल प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो याद रखना कि मेंडल अपने जीवन काल में, है ना, जो प्रयोग करते हैं उनमें से 3 प्रयोग हैं। पहला, प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरा है पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको काम की बात बताता हूं। यदि मेंडल का नियम का वीडियो अभी तक आप नहीं देखे ना, तो बहुत पीछे हैं। गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज के साथ कहता हूं कि यदि तुम्हें मेंडल का नियम आज तक समझ में नहीं आया है, तुमने बहुत जगह पढ़ा है, तुम्हारे टीचर भी तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाए, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए हो, तो मैं, यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई बायो अमन, वादा करता है तुमसे कि अगर तुम मेंडल के नियम का वीडियो एक बार देख लिए ना, 30 मिनट का होगा, 20-30 मिनट का, एक बार देख लिए ना, तो मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हें पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी, बुढ़ापे तक तुम्हें याद रहेगा। सच बता रहा हूं मैं। तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आई बटन पर लिंक मिलेगी। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेंडल का नियम बाई बायो अमन, मेरा वीडियो आपको मिलेगा, जाकर के देखो, बहुत अच्छे समझाए हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां है? भारत का प्रथम, कौन है, सॉरी, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पहला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ना उत्तर प्रदेश में स्थित है।
ठीक। दूसरा है काजीरंगा उद्यान, तीसरा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था ना, उसको बोलते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। डन, इसी में टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ब्लास्टुला अवस्था में, याद रखना ब्लास्टुला अवस्था में क्या बोलता है कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ब्लास्टुला स्टेज होती है, पहले बनता है जो है मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला बनेगा। तो ब्लास्टुला स्टेज में भ्रूण को कौन जोड़ता है? यौन सैक, यॉर्क सैक कि एमनियन, आप्रा या फिर कोरियन? तो वो जो जोड़ता है ब्लास्टुला स्टेज में वो होता है एमनियन। क्या होता है? एमनियन। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है, बीटी कपास है, बीटी कपास, बीटी का मतलब क्या होता है? बैसिलस थुरिंजेंसिस। बीटी कपास क्या है? एक क्लोनिक पादप है, एक संकर पादप है, एक पारजीनी पादप है, एक उत्परिवर्तित पादप है। तो ये एक प्रकार का एक क्लोनित पादप है। क्लोनिक है ना, क्लोनित, क्लोनित पादप है, क्लोन करके जो है इसको बनाया गया बीटी कपास को। फिर देखिए इस मॉडल पेपर में यदि मैं देखूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना, ये तो एमसीक्यू थे मॉडल पेपर 1 में। तो मॉडल पेपर 1 में यदि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखूं तो वो है यहाँ पे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। और आपको बता दूं मैं कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र तुम्हें दुनिया में कोई समझा नहीं पाया है ना, तो याद रखना बायो अमन तुम्हें समझा देगा। ये वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा, सर्च कर लेना नर जनन तंत्र बाई बायो अमन, मादा जनन तंत्र बाई बायो अमन, मेरा वीडियो मिले जाके देख लेना। 100% की गारंटी के साथ कहता हूं, एक बार देखने के बाद समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये देखो दूसरा क्वेश्चन, लिंग निर्धारण। अभी लिंग निर्धारण का वीडियो हाल ही में अपलोड किया हूं, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करोगे तो नीचे मिल जाएगा, नहीं तो इसको सर्च कर लेना। तीसरा क्वेश्चन यहां से मेरे को मिला, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, तो इनका वीडियो भी है। आप लोगों को वीडियो ऐसे ही सर्च करना है, शुक्राणु जनन बाई बायो अमन। और चौथा वीडियो मेरे को यहाँ पे एक और देखने को मिलता है सिंड्रोम का, है ना, और रुधिर वर्ग के बारे में दे देता है, सिंड्रोम के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैव विविधता, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। इसका जैव विविधता, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये लगातार रिपीटेड है, हर मॉडल पेपर में मेरे को लगभग सेम दिखते हैं। जैसे देखो जैव विविधता के बारे में दे दिया, जैव विविधता। अब देखो इतने तुम्हें क्वेश्चन कंप्लीट करना, जैव विविधता है ना, तुमको पूछेगा आनुवांशिक विकार के बारे में। नीचे है, क्वेश्चन ना मिले तो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लेना, बोलोगे प्लेलिस्ट पे बहुत वीडियोस हैं, तो प्लेलिस्ट पे जितने भी वीडियोस हैं ना, जो आपको देखें, जो आपको याद है उनको मत देखिए, आगे देखिए, सबसे नीचे देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। आनुवांशिक विकार हो गया, है ना। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा ही जाएगा, आनुवांशिक कूट, है ना, मेंडल का नियम, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। फिर वाटसन व क्रिक का मॉडल, वाटसन व क्रिक का मॉडल क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और देखो आनुवांशिक, आनुवांशिक विकार तो हो ही गया है। फिर यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिए वो क्वेश्चन क्या था, हाँ, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपसे पूछेगा, है ना। कुछ हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ना तो आपको याद करने ही करने हैं 100%। चलिए मॉडल पेपर दूसरे की तरफ चलते हैं, M2 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक बताइए, यदि किसी को पता है तो बताइए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं थोड़ा सा
कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोनिक साइंस कौन है? पहला ऑप्शन है आपके पास जगदीश चंद्र बोस, दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, पंचानन माहेश्वरी और बीरबल साहिनी। तो राइट आंसर क्या है बताइए? 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, कौन है? तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, वो संदीप माहेश्वरी मत बोल देना कि जो है संदीप माहेश्वरी सर को बोल दो, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड देखो, सेकंड मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वंशागति की इकाई है। देखो पहला ऑप्शन होगा जीन, राइट। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है जीन प्रारूप जीनोटाइप, तीसरा है फिनोटाइप, चौथा है जीन। बताइए वंशागति की इकाई क्या है? क्या है वंशागति की इकाई? तो वंशागति की इकाई है जीन दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे जीन। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। देखो सबसे पहले हमको मिलता है गुणसूत्र, ये मिला गुणसूत्र। गुणसूत्र को छोटा सा भाग हमने काटा, फैलाया, तो ये मिल गया हमको डीएनए, और डीएनए का छोटा सा भाग कहलाता है जीन। तो वंशागति की इकाई तो ये तीनों हैं, कौन? गुणसूत्र, डीएनए और जीन। लेकिन ऑप्शन देखते कौन है, तो राइट आंसर है जीन, क्योंकि जीन में ही सारे लक्षण लिखे रहते हैं। जीन कहाँ होता है? डीएनए का पार्ट। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। गुणसूत्र के अंदर डीएनए भरा रहता है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि आपके पास 4 रोग दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अब विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो जाहिर सी बात है आपका जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता होगा। पहला देखो, पहला है पोलियो। तो पोलियो रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो पोलियो विषाणु के द्वारा ही होता है। इसके जो है वायरस का नाम है पोलियो माइलिटिस। दूसरा चेचक। तीसरा देखो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखना। तीसरा है एड्स। एड्स भी एक वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन है टीबी। तो जो टीबी है ना, टीबी जिसको बोलते हैं टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। किसके द्वारा होता है? तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक के द्वारा। बैक मतलब इन्हें सुन लेना, पेपर में बैक लग गया। बैक्टीरिया मतलब जो है बैक्टीरिया क्या नाम होता है? वो होता है माइकोबैक्टीरियम। देखो बोल सही रहा, लिख गलत रहा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मुझे लग रहा है कि कितने कम समय में मैं तुमको कितनी नॉलेज दे दूं, इतनी नॉलेज कि तुम पेपर में फाड़ के आओ, पेपर में 100% लेके आओ, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर देता हूं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक। पहला है आपका बीरबल साहिनी, राम उदार, चौथा केसी मेहता, और तीसरा है केसी मेहता, और चौथा है आर मिश्रा। तो राइट आंसर इज आर मिश्रा। आर मिश्रा जी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो 2 मॉडल पेपर के देखो, इस मॉडल पेपर में यदि मैं क्वेश्चन देखूं तो इसमें प्रतिरक्षा के बारे में दिया हुआ है, रेड डाटा बुक, बायोगैस, अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण और स्वतंत्र अभ्यूहन के नियमों का व्याख्या करो। 5 नंबर का है, देख लो। अब बायोगैस के बारे में इसमें पूछ लिया है, सिंड्रोम के बारे में पूछा है, ये इस मॉडल पेपर की बात है। तो आप समझ लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल पेपर 2। चलिए इन दोनों को लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटाता हूं। अब चलते हैं मॉडल पेपर 3 की तरफ, क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। और देखिए मैं आपसे
एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ये टॉपिक देख लेना, इनको हर हाल में पढ़ना है। जितने लोग मेरे से पूछते हो ना कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट बताओ जिसको हम पढ़ के ना बिल्कुल फाड़ दें एग्जाम में, यही है फाड़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मिटाया। अब देखता हूँ कितने लोग पढ़ते हो। जितने लोग पढ़ने के लिए जाओगे ना, वहाँ पे कमेंट करोगे, सभी लोग कमेंट करके अपना नाम और लिखोगे कि भैया बहुविकल्पी प्रश्न वाला वीडियो देख करके हम इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कौन कहाँ से आया। बोलना कि भैया जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे इस वीडियो के बारे में, मैं आया यहीं भी देखने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नहीं चलो हम कोड बना देते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेंडल का नियम ये वो सब वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पर सर्च करके मेरे वाले, तो वो लिखेंगे 5504 बायो अमन। क्या लिखेंगे? ये हमारा कोड हो गया। क्या है? 5504 बायो अमन। तो आप 5504 बायो अमन लिख देंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये लोग इस वीडियो को देखने के बाद आए हैं। तो देखता हूं कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए जाते हैं। मैंने अभी जो वीडियोस बताए ना, मैं सच बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो आने ही आने हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा एक बार वीडियो देख लिया ना, तो भाई मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा एक एक चीज आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, जबानी आपकी जबान में रहेगा वो चीजें। सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना। क्योंकि मेरे पास ऐसी टेक्निक है ना, ऐसी टेक्निक, ऐसी जादुई पुड़िया है ना कि इसे फेंकूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। सच में। चलिए तीसरे मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। अपना है मॉडल पेपर 3। 2 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। एक सेकंड ना, अब हम लोग तीसरे मॉडल पेपर को देखते हैं। यार खांसी आने लगी ज़्यादा बोलने में। क्लासेस बहुत शेड्यूल्ड हैं, बहुत क्लासेस चल रही हैं इस बीच। आपके एग्ज़ाम को लेकर के इतना मैं तैयारी में हूँ कि मैं सोचता हूँ कितने कम समय में आपको कितना ज़्यादा दे दूँ। तीसरे मॉडल पेपर में फिर वही कहानी कि 15 मिनट पढ़ने के लिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य। पहला क्वेश्चन है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? बताना। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण की अवस्था पूछ रहा है। पहली अवस्था है मोरुला, गैस्टुला, निरौला, ब्लास्टुला। तो जब अंतरोपण के समय जो उसकी अवस्था होती है वो होती है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट से बन जाता है ब्लास्टुला। और 16 सेल स्टेज कॉल्ड मोरुला। क्या कहता है? मोरुला। डन। सेकंड क्वेश्चन है, मानव में संतान का लिंग निर्धारण होता है। क्या होता है? मानव में संतान का लिंग निर्धारण। तो मैंने आपको लिंग निर्धारण मानव में, पक्षी में, कीट में और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का वीडियो मैंने बनाया है। यूट्यूब पर सर्च करो मानव में लिंग निर्धारण बाई बायो अमन, थंबनेल में लिखा होगा सबका लिंग निर्धारण समझो एक साथ। तो समझो, जाके देखो उसको, एक बार देख लिए बना डालोगे पूरा। ये कोड वहां पे डाल देना 5504। डन। चलिए, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र के द्वारा। तो हमें पता है कि माँ का लिंग गुणसूत्र होता है XX और पिता का लिंग गुणसूत्र होता है X और Y। ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र द्वारा, अंडाणु के माप से, शुक्राणु की माप से, कि पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो संतान में लिंग जो निर्धारण, लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। और पिता का लिंग गुणसूत्र X होता है और Y होता है। अगर X इससे जाकर के फ्यूज करेगा तो XX लड़की बनाएगा, और अगर पिता का जो है लिंग गुणसूत्र Y वाला जाकर के फ्यूज करेगा तो XY लड़का बनाएगा। इसलिए लड़का और लड़की पैदा होने में कौन जिम्मेवार होता है? वो होता है पिता। थर्ड क्वेश्चन, निभाग पाया जाता है। निभाग के बारे में पूछ रहा है। निभाग पाया जाता है। शायद ये वीडियो अभी आपके पास आया हो, भ्रूण पोष की संरचना है ना, एम्ब्रियो सैक की जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये वीडियो यदि आपको मिले ना तो देखिएगा। मिलेगा क्या? मिलेगा ही है। ये है, इसके अंदर ये भ्रूण पोष है,
ये ऊपर 3 कोशिकाएं हैं जिसको बोलते हैं चला, वो जो है एंटीपोडल सेल। बीच वाली कोशिकाओं को ध्रुवीय कोशिकाएं। यहाँ पर ये अंड कोशिका, यहाँ पर ये सिनर्जिड सेल है ना, इसको बोलते हैं वो जो है पेडिकल, इसको बोलते हैं बीजांड व्रंथ हिंदी में, है ना। ये सेल हो गई। ये हुआ आपका एम्ब्रियो सैक, और इसी भाग को बोलते हैं निभाग, है ना। क्या बोलते हैं? निभाग। ये होते हैं अध्यावरण, इंटेगुमेंट। डन। पूरा स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो फिर ये अंडाशय हो गई आपका, ये अंडाशय, फिर ऊपर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये देखो ऐसा ही स्टेज तो होता है। फीमेल जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट। चलिए, तो निभाग किस में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है इस पूरे भाग को बोलते हैं बीजांड। देखिए आपके पास ऑप्शन है, निभाग पाया जाता है पहला परागकण में, बिल्कुल नहीं। दूसरा भ्रूणपोष में। क्या भ्रूणपोष के अंदर पाया जाता है? भ्रूणपोष ये बनेगा, ये वाला बनेगा भ्रूणपोष। और ये पता है क्या है? याद रखना, ये है भ्रूणकोष। पोष को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। भ्रूणकोष और पोष, ये वाला भाग बनाएगा भ्रूणपोष। डन। भ्रूणपोष में, बीजांड में, उपरोक्त तो सभी में। तो निभाग कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है ओव्यूल यानी कि बीजांड में। फिर 4th क्वेश्चन है आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो पहली बात याद रखना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, उसका उपयोग आपका चिकित्सा और जो है कृषि के क्षेत्र दोनों में होता है। ऑप्शन दिया रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं पहले चिकित्सा लगा रहा था, फिर कृषि लगाया, फिर बाद में चिकित्सा लगा के चला आया, क्योंकि मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं था। मेरे को पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर था नहीं उस समय, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने सही से पढ़ा नहीं, मेरी भी गलती है उसमें, है ना। दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो कृषि और चिकित्सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मैं इसमें, कौन लगाऊं कौन लगाऊं कौन लगाऊं, लेकिन फिर मैंने शायद चिकित्सा लगा दिया था बस, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन और जैसे पूछा गया, डीएनए अणु के खंडों को तोड़ने वाला एंजाइम, है ना, डीएनए को काटने वाला एंजाइम बहुत पूछा जाता है। उसको हम लोग आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आणविक कैंची, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम को मतलब उसका क्या नाम होता है? डीएनए को तो काट दिए, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से। अब चाचा उसको जोड़ोगे भी ना, कैसे जोड़ोगे? तो उसके लिए एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज। अब यहां से क्वेश्चन देखो, बड़े वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। इस वीडियो में बनाया हूं वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी, जाकर के देख लो, 100% की गारंटी, समझ जाओगे एक बार में चाचा। फिर है डीएनए और आरएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? वर्णरांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता। 1 नंबर का। क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताइए, तो मैंने आपको सिंड्रोम पर पूरा वीडियो दिया है, यूट्यूब पर सर्च करना सिंड्रोम बाय बायो अमन, अभी वाला वीडियो जाके देख लेना, मस्त हो जाओगे। फिर है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिला को दिया जाता है, बताइए यह सही है क्यों नहीं? 3 नंबर पर है, उसमें लिखना पड़ेगा कि महिला को दोष नहीं देना है, देना है अपने चचा को, है ना, पप्पू को, जिसका गुणसूत्र एक्स और वाई है। यही एक्स भेजेगा तो एक्स बनाएगा, तो महिला कोई वो नहीं है। महिला तो एक डिब्बा है। अब डिब्बे में तुम बादाम रखो चाहे काजू रखो, तुम पर डिपेंड करेगा, चचवा पर, है ना। महिला एक कांच का डिब्बा है, बादाम रख दिए मतलब लड़की पैदा हो गई, काजू रख दिए मतलब लड़का पैदा हो गया। तो काजू बादाम कौन रख रहा है? चचा ही तो रख रहा है अपना, जिसके साथ शादी हुई है, हैं? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है इंपॉर्टेंट, वीडियो बना के पढ़ाया हूँ, एक बार में याद होगा। बोलोगे बहुत याद करवाते हो आप। मैं याद कहाँ करवाता हूँ यार, मैं रटाता थोड़ी ना हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको बस। एक बार वीडियो देखोगे फिर मस्त हो जाओगे। अच्छा, मस्त हो जाओगे, तुम्हें एक्चुअली पता क्या है, तुम जब भी पढ़े हो ना, जहां पर भी पढ़े हो ना, तुम सिर्फ इस भाव से पढ़े हो कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है।
उसके पीछे रीजन क्या है, पढ़ने के पीछे का भाव क्या है? तो उसके पीछे का भाव है एग्जाम पास करना है। और पढ़ाने वाला भी तुम्हें इसी भाव से पढ़ा रहा है कि आप उसको पढ़ाना है, आपको एग्जाम पास करना है। मैं पता है किस भाव से पढ़ाता हूं? हमारा एक जो है टैगलाइन है, सीखो और सिखाओ, है ना। एक कोट है कि व्हेन वन टीचेस टू लर्न, जब आप किसी को सिखा रहे हो ना तब आप भी सीख रहे हो। तो मैं पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आता हूं कि मैं आपको आया पढ़ाने लगा फिर आप पढ़ने लगे मस्त हो गए। भाई देखो, मैं समझाने के उद्देश्य से आता हूं कि भैया देखो तुम लड़के हो, तुम्हारा गुणसूत्र एक्स और वाई होता है ना। अगर तुम्हारा एक्स वाला जो है शुक्राणु तगड़ा हुआ ना तो एक्स वाला जाके मादा के एक्स से फ्यूज कर देगा, लड़की बना लेगा। और अगर वाई वाला जो है शुक्राणु अच्छा हुआ तो वाई वाला फ्यूज करके एक्स और वाई लड़का बना लेगा। तुम्हें मैं चीजों को समझाने के भाव से आता हूं। और आप लोग मुझे जो है गारंटी, ये मतलब वादा है मेरा, वादा क्या मतलब, मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि आप सभी लोग ना दुनिया के, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे जो है सिंसियर, सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक, सबसे होशियार बच्चे हो। और मैं सभी लोगों से कहता हूं, मैं अभी आप लोगों से पर्सनली तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं ना वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ बहुत बड़ा करेंगे वो लोग। और अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत हो ना, याद रखना, कभी भी कोई दिक्कत हो, आप 12th में हो, सिंसियर हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, जब तुम्हें लगने लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है, ये है वो है, उल्टे सीधे काम करने को मन करे ना, तो आस पास के हो तो आ जाना मेरे पास, है ना। प्रयागराज में हमारा ऑफिस है, प्रयागराज विजिट करना, मेरे से ज़रूर मिलना, फ़ोन करना। फ़ोन करने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 7704 89 15 11। इसमें आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सिर्फ काम की बात बताइए और आपकी बातों में ताकत होनी चाहिए, है ना। बातों में झलकना चाहिए कि हाँ भाई जो है तगड़ी बात करने के लिए आप आए हैं, हाँ रियल में कोई प्रॉब्लम है। अब आप ऐसे व्हाट्सएप मैसेज करते रहते, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कुछ पूछूं? अरे भाई क्या पूछूं, जो पूछना है बोलना, क्या दिक्कत है तेरे को? भाई तुम बताओ कि भैया मेरा नाम ये है, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, मेरे को थोड़ा सा आपसे मिलना था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इसको डिस्कस करूँ, मैं आपसे कुछ सलाह लूँ। तो आप डेफिनेटली जो है, जो वहाँ पे होंगे लोग वो आपको बताएंगे या फिर वो आपको मेरे से बात करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे वैसे मैसेज मत करिए, है ना। मुझे पता है आप लोग सिंसियर हैं। और अगर देखिए बात ऐसी वैसी नहीं है, अगर आप ऐसे ऐसे मैसेज करते रहें तो लोग आपको इग्नोर करते रहें, बाद में कोई आपको सच में कोई रियल की प्रॉब्लम हुई ना तो भी मेरे से बात नहीं हो पाएगी। और प्रयागराज आइएगा तो मेरे से मिलिएगा, मैं आपसे मिलूंगा ज़रूर। मैसेज करिएगा इसी में, नहीं तो इंस्टाग्राम मैसेज करिएगा, टैग करिएगा, एक वीडियो छोटा सा बना के भेज दीजिएगा कि भैया मैं प्रयागराज में हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको बुलाऊंगा अपने ऑफिस, वहीं पे बैठ के चाय पियेंगे दोनों लोग, ठीक है। डन, दोनों लोग मतलब सब लोग, जितने लोग आओगे सबको बुला लेंगे, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा, हमारा, है ना। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और मेरे को मिला, नर जनन तंत्र, है ना, नर जनन तंत्र, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चलिए फिर है मॉडल पेपर 3। अब हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर 4 की तरफ। मॉडल पेपर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता क्या होता है? जब भ्रूण जो एम्ब्रियो होते हैं बहुत हो जाते हैं, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज 4 ऑप्शन है आपके पास, लिवेनहॉक, माहेश्वरी, विंकलर और कूपर। तो उसकी खोज किया था लिवेनहॉक ने। डन। अब पता है मैं तुमको ये बात मैंने बीच में क्यों बताई, ये वाली बात पता है क्यों? क्योंकि जितने भी सिंसियर, बुद्धिमान, होशियार बच्चे ना वो अभी तक टिके हुए हैं वीडियो में। बाकी जिनको जो है, जिनको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, उनका मन उन्हें बहुत ज़्यादा टहला रहा है, घुमा रहा है, तो वो लोग परेशान हैं, है ना। वो लोग अपने में मस्त है, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कभी इस वीडियो को तोड़े, थोड़ा सा देखे 2 मिनट, फिर कहीं और देखने लगे, तो वो लोग चले गए होंगे, अब तक 20 मिनट हो गए, वो लोग गए टाटा। अब जो जितने भी लोग हैं ना सभी बुद्धिमान लोग हैं आप लोग, तो इसीलिए आपको ये नंबर दे दिया, नहीं तो ऐसे नहीं देता मैं, है ना। ये तो खैर जो है नंबर रहता है, कभी कभी मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, तो आराम से बात करिएगा, कभी मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। अपना पर्सनल नंबर मैं सच में इसलिए नहीं देता हूँ, ये पर्सनल ही है, मैं ही इसको यूज़ करता हूँ, समझ लीजिए।
एक तरीके से। इसलिए नहीं क्योंकि बहुत से लोग हैं फालतू की बात करते रहते हैं, है ना। तो कभी जो है आपको काम हो तो आप ज़रूर आइएगा, लोग बैठ के वीडियो शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको ढेर सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है संदेश वाहक आरएनए। क्वेश्चन है बताइए कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है। तो जैसे आपने जो है वो पढ़ा है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा है ना। सेंट्रल डोगमा में आपको पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसकी क्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उसी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन, अनुलेखन अनुवादन, अनुलेखन अनुवादन। डन। चलिए फिर है जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है। पहला सुनहरा चावल गोल्डन राइस, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा गेहूं मक्का। तो ग्लूकोज और गेहूं मक्का तो हम लोग जीनी अभियांत्रिकी के यूज़ किए बिना ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते क्या, करते आए हैं। लेकिन जो सुनहरा चावल है ना, गोल्डन राइस जो है, इसका जो है गोल्डन राइस को हम बिना जीनी अभियांत्रिकी के सहायता से नहीं जो है उगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, गोल्डन राइस। डन। चलिए चौथा क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी के पास है। डन। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। देखिए फिर है क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन को देखो, मेंडल के प्रभाविता को नियम को बताओ। फिर सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर पता है क्या होती है, कि जैसे मेरा स्पर्म और मेरी, है ना, मतलब अभी तो शादी खैर है ना, मतलब समझ लो मेरी बीवी का ओवम निकाला गया, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए निकाला, मेरा लिया, फिर उसको मिलाया, युग्मनज बनाया, फिर उसी युग्मनज को निडल के सहायता से एक दूसरी माता में, दूसरी जो है महिला में ट्रांसफर कर दिया, फिर वो बच्चे को पाल रही है, खा रही है, पी रही है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, बढ़ रहा है। वैसी मदर हो गई सैरोगेट मदर। है ना। फिर यहाँ पे है अनुवांशिक कूट के बारे में, युग्मक जनन के बारे में पूछा गया, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में बताइए, है ना। तो इस तरह करके ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम पहुंचेंगे अपने मॉडल पेपर फर्स्ट में, सॉरी मॉडल पेपर 5, लास्ट मॉडल पेपर में क्या है। मॉडल पेपर 3 और 4 हो ही गए अपने। मानव में लिंग निर्धारण बहुत आसान है, आसान तो खैर नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ाया हूँ वो आसान है, क्योंकि मैं सब चीज़ों को आसान बना के पढ़ा ही देता हूँ भाई। मेरा ये जो है, ये मेरा एक जो है फंडा समझ लो, ये फंडा है मेरा। डन। अब हम लोग पहुँच आए हैं अपने मॉडल पेपर 5 की तरफ। तो यार सच में मेरे को पानी चाहिए था, पानी यहाँ पे है भी नहीं। चलिए ठीक है, इसको खत्म करके फिर वो करते हैं। डन। मॉडल पेपर 5, मॉडल पेपर 5 का पहला क्वेश्चन है आरएनए में थायमीन स्थापित होता है। आरएनए में थायमीन स्थापित होता है। आरएनए के अंदर थायमीन यानी कि टी किससे स्थापित होता है। 4 ऑप्शन है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल। तो जो थायमीन स्थापित होता है वो होता है यूरेसिल के द्वारा। और डीएनए में, अगर डीएनए में बोला जाए तो डीएनए में जो है थायमीन किससे उपस्थित जो है वो होता है एडेनिन थायमीन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जो है मिलता है। और इसमें थायमीन किससे मिलेगा, थायमीन इस पे नहीं पाया जाता, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। पूछा जाए एडेनिन और थायमीन किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो फेविक्विक ना आंसर मार देना, फेविक्विक बोलना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। याद रखना डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है ना। C5H10O4 पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? फुल फॉर्म तो वो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज न्यूक्लिक शुगर पाई जाती है। वो जो है फुल फॉर्म, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। डन। अब देखिए डीएनए किससे मिलकर के बना होता है? तो डीएनए तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला है पेंटोज शर्करा, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा है अपना फॉस्फेट समूह जिसको बोलते हैं PO4। नाइट्रोजनी क्षारक दो होते हैं, पहला प्यूरीन, प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और दूसरा पिरीमिडीन, पिरीमिडीन में जो है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। तो प्यूरीन पिरीमिडीन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। डन। ये थे डीएनए के बारे में। डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने प्रस्तुत किया? पूछा जाता है। तो डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया। कब? 1953 में। और इसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है ना। पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उसने एलेक्स जेफरी ने किया। किसने? एलेक्स जेफरी ने। चलिए भाई एक सांस में है इतना क्वेश्चन बता डाला, मेरा तो ये पेट दर्द करने लगा। सेकंड क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारक है। सेकंड नहीं है भैया, ये जो भी है ना, एड्स रोग का कारक है। पहला है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, परमाणु, जीवाणु, कवक, विषाणु। तो एड्स होता है एक वायरस के द्वारा, और ये वायरस है रिट्रोवायरस, है ना, रिट्रोवायरस फैमिली का होता है। उस वायरस को बोलते हैं HIV। फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। क्वेश्चन बोल देगा, आपसे पूछेगा बताइए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डन। एड्स में क्या होता है? इम्यून सिस्टम, एड्स की जो है वायरस होता है किस पर अटैक करता है? तो वो करता है टी लिम्फोसाइट सेल पर जो है अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट सेल पर, याद रखना। डन। फिर है टर्नर सिंड्रोम में कौन सा संकेत सही है ना। सिंड्रोम के बारे में पूछा गया, बताइए टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होता है, गुणसूत्र कम होता है। सिंड्रोम बोला गया है यहाँ पे XO XXY XYY XXX। तो टर्नर सिंड्रोम में X होता है, एक गुणसूत्र नहीं होता, उस नहीं के स्थान पर लगा दिया जाता है XO। तो राइट आंसर क्या है? XO वाला। फिर है सैल्विया में परागण होता है, ये क्वेश्चन देखे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सैल्विया में परागण, तो याद रखना एक सैल्विया और एक पौधा और है जिसको बोलते हैं यक्का। तो सैल्विया और यक्का में जो परागण की क्रिया होती है वो होती है कीटों के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? तो कीटों के द्वारा सैल्विया और यक्का के अंदर परागण की क्रिया होती है। कीट, छोटे छोटे कीट आते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। डन। खत्म आपका क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए बहुविकल्प, मतलब बड़े क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और है। आभासी फल, देखिए वास्तविक फल वो होते हैं जिनका विकास मादा की अंडाशय से होता है, फल की अंडाशय से होता है, वो वास्तविक फल होते हैं। और जब फल का विकास अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय के साथ साथ किसी दूसरे पार्ट से भी होता है, उसको बोलते हैं आभासी फल। जैसे सेब, सेब का विकास जो होता है वो अंडाशय के साथ साथ पुष्प का एक भाग होता है थैलमस, थैलमस से विकास हो जाता है सेब का, इसलिए आभासी फल है। तो आभासी, यदि पूछ लिया जाए बताओ आभासी फल कौन कौन से है ना, 2 आभासी फल के नाम बताओ,
तो आभासी फल की डिफिनीशन तो बता दिया, नाम पहला लिख देना नाशपाती और दूसरा आभासी फल लिख देना सेब। कौन? नाशपाती और सेब। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर है कोडॉन AUG के दो कार्य बताइए। AUG का पहला कार्य क्या है? ये प्रारंभिक कोडॉन है। कौन सा कोडॉन है? तो ये प्रारंभिक कोडॉन है। और दूसरा ये मेथियोनिन को कोड करता है। पहला ये प्रारंभिक कोडॉन होता है और दूसरा ये मेथियोनिन को कोड करता है। AUG डन। फिर है अनिषेक फलन की परिभाषा लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है ना? जनन की अच्छी विधि कौन सी है? तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन होती है ना? प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है? मेंडल का नियम पढ़ोगे समझ आ जाएगा। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पूछा है। पात्रे निषेचन IVF पर क्वेश्चन है। तो IVF के लिए ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें गिफ्ट IVF ICSI है ना, ये लिखना। IVF क्लास 12th बायोलॉजी बाई बायो अमन। तो मेरा वीडियो मिलेगा, जा करके देख लेना, सब समझ आ जाएगा। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता, मैंने एक वीडियो बना के समझाया अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सबके बारे में है ना। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में प्लाज्मिड क्या होता है? तो देखो जो है जीवाणु कोशिका के अंदर गुणसूत्र के अलावा है ना, केंद्रक के अलावा जो है और दूसरा DNA होता है। वो DNA वृत्ताकार होता है। कैसा? वृत्ताकार DNA होता है और वो 1 से 100 तक होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। एंटीबायोटिक्स पर टिप्पणी लिख लिया। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? मनुष्य के नर जनन तंत्र की व्याख्या, जाके वीडियो देखो। वाटसन और क्रिक का DNA मॉडल। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वर्णांधता का वर्णन कीजिए। तो ये हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, यही क्वेश्चन हर साल आते हैं, यही क्वेश्चन आपके उसमें पूछे भी जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास करके आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग जाइए उन वीडियोस को देखिए और कोड टाइप करिए 5504। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है, जो मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं समझा दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।